जिंदाबाद। ये बहुत मज़ा आ गया। और ये तो असली में यहाँ घंटा का पूरा एक कि सांपनाथ चला जाए और नागनाथ आके सत्ता पर बैठ जाए। इस देश के अंदर लाखों मुकदमे हत्या के, बलात्कार के, रेप के, ये बहुत सारे संगीन मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं जो है। गाइस, मैं हूँ अभी अशोक सम्राट चौक में, जो कि दिल्ली का एक फेमस जगह है। और ये इसमें 6 एग्जिट है। और ये देखो कुछ इस तरह है। तो गाइस, यहाँ देख सकते हो ये अशोक सम्राट चौक है। लेकिन सोचने वाला बात है, ये चौक क्यों दिखा रहा है, बस ये बात है। लेकिन भाई यहाँ में मैंने आया था, जो कि फिलहाल प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है। और मैं देखने जा रहा हूँ जंतर मंतर का रोड का कैसा है और वहाँ का शांत वातावरण कैसा रहता है। तो वो मैं कभी नहीं देखा था। जंतर मंतर में आया था और प्रोटेस्ट में थोड़ा बहुत देखा था। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ। और ये जो अशोक सम्राट स्क्वायर है ना, ये इसमें से एक है जंतर मंतर। यहाँ देख सकते हो जंतर मंतर। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज है 29 जुलाई। और आज का माहौल कैसा है जंतर मंतर रोड में, और पूरा शांत है तो कैसा, क्लीन है कि नहीं है। और इतना सारा लोग आए थे, प्रोटेस्ट किया था, गंदगी किया था वो। और वहाँ का मतलब क्या है, इतना सारा प्रोटेस्ट किए थे। और मतलब दीवार वगैरह सब कुछ क्या क्या लिख दिए थे। तो वो चीज़ देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर अभी फ़िलहाल सुधर गया है या नहीं सुधर गया, और सरकार ने उसको मिटा दिया या कौन मिटाया, क्या है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं हूँ, देखो ये सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है भाई। तो दिल्ली में बहुत सारा स्क्वायर है, लेकिन ऐसा स्क्वायर में घूमने के लिए मज़ा ही कुछ आ रहा है। तो आप लोगों को घूमने के लिए मतलब पैदल मतलब चलना पड़ेगा। चल चल के आप घूमोगे तो ऐसा बहुत सारा स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में अगर घूमोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ भाई है गाइस, मैं हूँ सुभाष और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जंतर मंतर का 29 जुलाई का रोड कैसा है और साफ सुथरा है कि नहीं, बस उस तरह के लिए। और मेरा ये नया ब्लॉग में आप लोगों को सबको स्वागत है। तो मैं फिलहाल अभी जाने वाला हूँ यहाँ से। और यहाँ देखो भाई, अभी तक भी यहाँ पुलिस वाला कुछ मौजूद है, मेरे को देख रहा है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह है। और ये आपकी बहुत सारी मांगे आपने देखा होगा कि मेरा नामे जी जो मेरी मांगों मांगे हैं वो पूरी करने के लिए पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय, व्हाइस ऑफ मीडियाच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार. यासोबतच बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया. अभी यहाँ देखो, यहाँ हुआ था पूरा प्रोटेस्ट और यहीं से अभी फिलहाल बंद है, अभी भी बंद है। देखो बैरिकेड कैसा लगा हुआ है। और ये देखो मीडिया जर्नलिस्ट एम्पावरमेंट फॉर स्ट्रॉन्गर का एक, डेमोक्रेसी नेशन का एक उनका भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो यहाँ इस तरफ भी कुछ देखो कितना बड़े बड़े बैरिकेड लगा हुआ है। और मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताऊँगा, और ये जो दीवार था पूरा स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट के हिसाब से बहुत सारा लिख दिए थे। लेकिन फिलहाल अभी पूरा लाल कलर मार के पूरा रेडी कर चुके हैं। और मज़ा आ गया यहाँ आके, बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो यहाँ आंदोलन हमारा है वो जंतर मंतर में बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, बस देखने के बाद बहुत मज़ा आया। अभी देख सकते हो, अभी फिलहाल इस तरह है। चलते हैं। अभी जो मेरा पीछे देख रहे हो, ये इतना जो बैरिकेड लगा हुआ था पूरा, मतलब ये पूरा फुल था भाई। ये जो उस टाइम में जो 23 में जब आया था मैंने यहाँ, तो फुल मतलब पूरा भरपूर स्टूडेंट लोग ही थे, बहुत ही क्राउड था। लेकिन अभी फिलहाल पूरा खाली है। और मैं आप लोगों को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। और यहाँ देखो, यहाँ अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन बात है कि यहाँ हर तरफ पुलिस तैनात रहता है। बहुत ही फिलहाल अभी शांत वातावरण है। और ये एक ट्रैफिक जोन है। तो चलते हैं आगे। और मैं कहाँ गया था, और भाई ये यहाँ देखने से तो मैं भूल गया उस दिन का जो बात था। अभी फिलहाल भूल गया जैसा लग रहा है। यहाँ देखो कितना सारा पेड़ था, पूरा ख़त्म हो गया मेरा ख्याल से। बहुत सारा पेड़ था शायद। और देख सकते हो अभी ये संसद भवन जाने वाला मार्ग है। और मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो बैरिकेड कितना बड़ा बड़ा लगा हुआ है। और
यहाँ आप मार्क कर सकते हो। तो भाई उस दिन का माहौल और आज का माहौल बोले तो बहुत शांत है। तो ये था। और ये जो स्क्वायर है एक तो जो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रैली करते थे उस टाइम, तो कुछ इस तरह था। और अभी मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ आगे, और आगे की और दिखाऊंगा आपको और एक बार। तो इस तरफ जाऊंगा। देखो ये वो जगह था जो यहाँ से ज़्यादातर डिलीवरी बॉय और सब लोग यहाँ आते थे जो सप्लाई करने के लिए जंतर मंतर में। और ये वो रोड था, और एक ही रोड जो कि सबको आने के लिए, मतलब व्हीकल वगैरह आने के लिए ये रोड ही खाली था, और बाकी सब बंद था भाई। और यहाँ पूरा फुल था, मतलब स्टूडेंट का भीड़ इतना ज़्यादा था भाई, क्या बोल सकते हैं। और अभी मैं देखो ये एक लौता एग्जिट पॉइंट था, और अभी भी यहाँ एक बैरिकेड कुछ लगा हुआ है। और कुछ इस तरह का व्यू था। और अभी मैं यहाँ से फाइनली निकल जाऊँगा, और मैं देखता हूँ और कुछ देखने के लिए मिलेगा कि नहीं। बस इतना है, आज कुछ खास नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अभी तक जो लोग वायरल कर रहे हैं कि स्टूडेंट लोग यहाँ आए, बहुत सारा गंदगी के प्रोटेस्ट किए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारा वीडियो भी देखा, उन लोग पूरा अच्छा से क्लीन भी किया है। और आगे का इसमें आज फाइनली आ गया जो कि ओसली जंतर मंतर का गौशाला में, और यहाँ एंट्री करेंगे। और ये देखो ये जंतर मंतर का बोर्ड है, और अभी गेट से एंट्री करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह है, और शायद टिकट वगैरह करना पड़ेगा, देखते हैं आगे। सो गाइस यहाँ एंट्री करने के लिए आपको 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। वो भी अगर आपका पास कैश वगैरह नहीं है तो फ़ोनपे में भी आप ई टिकट ले सकते हो। लेकिन मैं फाइनली एंट्री कर चुका हूँ, और भाई आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ का एक सुंदर सा बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जंतर मंतर है क्या, मैं वही चीज़ कोशिश कर जो जंतर मंतर सुनते सुनते मतलब बहुत थक चुका था। लेकिन फाइनली जंतर मंतर है क्या वो मैं ढूंढ लिया, और ये रहा भाई जंतर मंतर। और ये है ओरिजिनल जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर में भाई क्या हो रहा था, वो ये कब से चालू है, क्या है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। तब तक वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ कैसा कैसा मैं पास में जाके दिखाऊंगा इसका बारे में। ये देखा ना, ये है दिल्ली का जंतर मंतर, और ये किस चीज़ के लिए बनाया है। और यहाँ नीचे भी गड्ढा दिख रहा है यहाँ, और इसमें क्या है उसमें क्या है वो सब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ से भाई चालू करते हैं। मज़ा आ गया आज फाइनली भाई जंतर मंतर में आ गया। और मैं सोच रहा था कि आज क्या वीडियो बनाएंगे, दिल्ली में है, और दिल्ली से जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर में क्या है उसका क्या मतलब इतना गंदगी हुआ था, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत सारा वीडियो भी देखा और आ गया वही चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन मेरे को मिल गया असली जंतर मंतर में यहाँ क्या होने वाला है वो ये देखो भाई, ये है उस टाइम का पहले वाला जंतर मंतर। और यह अभी देखने से ये कुछ इस तरह, ये देखने तो भाई मज़ा आ गया। सो गैस इस जंतर मंतर में ये देखो दोनों है, ये एक है राउंड और ये इसका बावजूद और एक है। तो इसमें क्या होता था अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें है, ये जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से अभी इसमें डे का काउंटेबल किया जाता था। जो इसमें एक बड़ा वाला पत्थर इसका ऊपर रखा जाता था बोल के ऐसा सुन रहा हूँ। तो इसमें सूर्य ग्रह का काउंटेबिलिटी मतलब दिन का और टाइम का इस तरह का यहाँ काउंटेबल किया जाता था, जो कि राजत्व का टाइम में, राजा शासन का टाइम में था। तो फिलहाल अभी यहाँ कुछ देखने के लिए तो बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन उनका बस यही शौक है यहाँ जी भर के फ़ोटो खींच के जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसका जो जितना भी ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, द जय प्रकाश जंत्रा। तो ये देख सकते हो आप, होल्ड करके इसको देख सकते हो। तो देखो भाई यहाँ बहुत ही लंबाई है, फिलहाल अभी 60 फीट हाइट है जो इसका दिए गए सूचना के अनुसार।
तो इसका नीचे भी करीब करीब 10 फीट नीचे है, 10 फीट नीचे है लग रहा है मेरे को। तो आप देख सकते हो पूरा लाल कलर से पूरा सजाया गया, और इसका अंदर जाना स्ट्रिक्टली मना है। और यहाँ देखो भाई, यहाँ कुछ इस तरह, ये कौन सा क्या चीज़ के लिए बनाया कुछ पता नहीं भाई। देखो यहाँ इसमें है, और अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें। देखो अंदर जाने के लिए कुछ इस तरह था। अरे भाई नीचे भी है, मतलब ये क्या है भाई, ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो भाई, ये कौन सा यंत्र था जो कि, बाप रे, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। आप समझ रहे हो तो थोड़ा बता दो ना। ये देखो इसका ऊपर क्या रखते थे, क्या होता था उस टाइम में, जो कि पूरा हर दिन का काउंटेबिलिटी चल रहा था। देखने से अभी जिस तरह है, ओ मज़ा आ गया भाई। देखो ये है असली जंतर मंतर। तो ऐसे चलते हैं यहाँ से, ये देखो इस तरह भी सेम है, और वहाँ का छाई यहाँ शायद गिरता था वो उधर से, तो इसीलिए यहाँ काउंटेबल किया जाता था कहाँ से क्या, और अंदर जाने के लिए सब हर तरफ रूट है। और ये इस तरफ भी, मतलब देखो भाई यहाँ कहाँ कहाँ से, मतलब चारों दिशा में कुछ इस तरह है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ और एक चीज़ यहाँ, और ये वो था राम प्रकाश जी यंत्र, और ये है राम यंत्र, वो प्रकाश यंत्र था। और ये है, इसमें मज़ा है भाई, इसमें मज़ा है। ये देखो भाई, इसमें पूरा, हाँ ये खतरनाक है, ये बहुत मज़ा आ गया। और ये तो असली में यहाँ घंटा का पूरा एक एक सब कुछ है। तो हाँ, देखने के लिए देखो हर तरफ, मतलब इसके बारे में थोड़ा आपको सूचना दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल देखने से बस इस तरह है भाई। और यहाँ अंदर तो किसी को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा है, जाके भी क्या करेगा भाई। तो इस तरह है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ, तो ये देखो इसका जो नमूना है कैसा कैसा है भाई, जिसमें पहले समय में सूर्य ग्रह और समय की गणना की जाती थी, बस यही जगह में भाई। ये है दिल्ली का दरबार। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, और यहाँ देखो भाई, ये है बहुत, और एक है, लेकिन इसमें है क्या, इसमें भी सेम ही है। और इसमें जाने के लिए रास्ता कुछ इस तरह है, देखो इसका अंदर से आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ तो बैरिकेड लगा हुआ है, नहीं जाना है। और ये कब बना था भाई, ये इसका बना था 1724 में, महाराजा सवाई सिंह, तो सेकंड महाराजा था। बाप रे, बहुत मज़ा आ गया भाई। ये देखो, और देखो अंदर देखो, ये दोनों में सेम ही सेम है, कुछ इस तरह है। ये पूरा पत्थर से बनाया है भाई, वाइट वाला पत्थर से, और लाल कलर दिया गया भाई, बहुत सुंदर है। तो मैं भी जी भर फोटो खींच के जाऊंगा यहाँ से। ये देखो बहुत खूबसूरत है, और ये एरिया क्या बोलेंगे भाई। और यहाँ से आप थोड़ा जूम करेंगे तो देखो भाई कितना नज़ारा खूबसूरत है ना, मज़ा आ जाता है। मैं थोड़ा यहाँ रेस्ट लेता हूँ भाई, बहुत थक चुका हूँ। और ये रहा जंतर मंतर का उस दिन वाला। सो गाइस यहाँ देखो ऊपर में कुछ रखा जाता था, और यहाँ का छाई जहाँ पड़ता था शायद उस जगह को यहाँ मार्किंग किया जाता था, और टाइम का हिसाब से यहाँ गणना किया जाता था। बस बात यही है। बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ रेस्ट लेने के बाद मैं अभी यहाँ से फाइनल निकलने वाला हूँ। और यहाँ भाई बहुत मज़ा आ गया, और इतना सुंदर सा हवा आपको जंतर मंतर इस गार्डन, मतलब ये जो जंतर मंतर एरिया में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पार्क, मतलब ये जो एरिया में आप घुस जाओगे तो बहुत सुंदर सा, देखो पूरा चारों तरफ बहुत पेड़ है, और यहाँ बहुत सारा, यहाँ देखो यहाँ से पूरा व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक जंत्र है, और ये भी एक जंत्र है, और ये भी एक जंत्र है, ये जयप्रकाश जंत्र है, और राम जंत्र है। और आगे वाला क्या था भूल गया, ये वाला क्या है मैं आपको बता दूंगा।
ये है गाइस यहाँ का जंत्र। सो गाइस यहाँ जंतर मंतर में 4 जंत्र आपको देखने में मिलेगा। फर्स्ट है मिश्र जंत्र, कुछ इस तरह है देखने के लिए, और यहाँ पढ़ के आप भी जान सकते हो इसके बारे में थोड़ा पोज करके। और बाद में आएगा सम्राट यंत्र, ये देखने से कुछ इस तरह है, उस तरफ सीढ़ी है और आगे है, बीच में जयप्रकाश और उसके बाद में है राम यंत्र। बस कुछ इस तरह है और फाइनली यहाँ से जाएंगे भाई। पता नहीं चल रहा है, यहाँ धूप हो रहा है और इतना गर्मी हो रहा है, देख सकते हो मेरे को। और देखो कुछ इस तरह का व्यू है और मज़ा आ गया। यहाँ निकलते हैं, 1 घंटा करीब पार्क में बैठा था और यहाँ मज़ा का बात है, देखो भाई बहुत सारा कबूतर है और ये कबूतर देखने में मज़ा आ जाता है। अगर उड़ा गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। उसमें एक स्केल है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि मिश्र तंत्र में ये वहाँ जो है कि एक कैसे कैसे क्या जाता था उन लोगों का ही पता है। लेकिन अभी देखो भाई यहाँ स्केल है और इस स्केल में क्या कुछ लिखा हुआ है, नंबर वगैरह सब कुछ। 90 मतलब ये देख सकते हो कुछ इस तरह है। सो फाइनली यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं अपना मंजिल की ओर और रूम निकल जाते हैं भाई। आज का सफ़र यहीं ख़त्म करता है और आगे जाके दिखाऊंगा मैं कैसे जा रहा हूँ। फिर से जंतर मंतर घुस के वहाँ का प्रोटेस्ट क्या ख़त्म हो गया कि नहीं वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ अभी और एक बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा यहाँ से। और देखो चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, अभी तो मज़ा आ जाएगा। चलते हैं आगे। सो गाइस यहाँ अभी फिलहाल जंतर मंतर खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ फिर रिस्टार्ट किया जा रहा है। भाई मैं क्या देख रहा हूँ आज, और ये भाई ये जो 20 जुलाई को जो जिसको मारा गया था, पीटा गया था और गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा करने के लिए और जितना भी वादा किया था वो पूरा करने के लिए फिर से रिस्टार्ट किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है ये देख सकते हो। पूरा तरफ ये क्यों बहुत सारा संगठन यहाँ आ चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना स्टूडेंट का जो कि रिहा करने के लिए, और उनका मांग जितना भी था पूरा कंडीशनल जितना भी दिया था वो पूरा करने के लिए। अभी तक फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। और भाई मैं तो जंतर मंतर देखने के लिए आया था, लेकिन आज फिर से यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होगा बोल के मैं सुना नहीं और देखा भी नहीं। बस मैं यहाँ से आया तो ये देखने के लिए मेरे को मिला। Happened on 20th July. It was proof that this is a mafia state. This is a terrorist mafia state, and they will not leave anybody. So our main demand should be, even now, that we are going to come back and we are going to protest in every city where this is happening. And kudos to all the young people who have been active on this front, and where they have got these notices from the government कि हम cases वापस लेंगे. But हमें तो, I mean, are we surprised कि ये सरकार वादा फरामोश है? ये सरकार वादा फरामोश शुरू से रही है। कौन सा वादा पूरा किया है 2014 से इन्होंने, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि ये वी आर नॉट सरप्राइज, बट देर इज अ सर्टन लॉजिक टू अ मूवमेंट, तो वी कैन अंडरस्टैंड। चलो उस टाइम पे सीजेपी के जो 2 लोग नेगोशिएट करने गए, they're not experienced negotiators. हम लोग ट्रेड यूनियंस में रहे, हमें समझ आता है अपोनेंट का माइंडसेट। हम बिना कोई चीज ठोस लिए वापस नहीं जाते हैं, है ना, unless we are frightened. And if you're frightened, you can't run a movement. हमारे यहाँ पे कितने साथी पिटने के बाद लंगड़ाते वापस आए जंतर मंतर। तो वो सेंटिमेंट को समझिए, उसको ऑनर कीजिए और कमान को अपने हाथ में लेके आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है, अभी भी ये हो सकता है। और ये इसी के साथ मैं एक और चीज बस लास्ट में कह दूं, थोड़ी सी पर्सनल। बीच में कुछ दिन मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी फैमिली में एक जनरेशन अल्फा भी ऐड हो गया प्रोटेस्ट में। माय डॉटर इज एट अ डॉटर, so she is now, I was busy with her, so we are now hoping that generation alpha, Gen Alpha takes it up as well along with Gen Z. I don't know क्या तुम लोगों की और लैंग्वेज है ये वो। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि Gen Z की लैंग्वेज बहुत ही अश्लील थी और ये कंगना रनौत, we don't bother about Kangana Ranaut, but lot of other people saying अरे how can you hear all this? अरे we are not using the same language. There is a generation difference. इस Gen Z का लैंग्वेज है अलग टाइप का, that is all right, but imagine the anger which they
facing this, they did not retaliate. इन्होंने गुस्से में अपने अटैकर्स को भी अटैक नहीं किया, अटैकर्स को बचा रहे थे, बल्कि अटैकर्स को राहत पहुंचा रहे थे ये, और पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे. You have to respect that restraint. And if they're talking about Ashleel language, I have been getting horrible, vulgar, offensive trolls about rape threats and kya ever since I sang "Hum Dekhenge" here on the stage, which is such an innocuous thing. बस नाम रहेगा अल्लाह का. वो कंप्लेन भी नहीं करती हैं. इतनी घिनौनी बात कहां से आ रही है? इस तरह की चीजें अगर हम देखें तो ये ऐसी स्थिति है जहां पे एक खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला एक कहावत है ना, वो हो रखा है. तो आरएसएस बीजेपी किसी ना किसी तरीके से अभी भले कह रही है बैकफुट पे गई है, जो वो क्राइसिस उसके अंदर आया है प्रोटेस्ट, इतने बड़े प्रोटेस्ट को देख के, उसका बदला लेगी और ले रही है. चाहे बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, सब जगह छात्रों के साथ दमन किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है, चाहे पुलिस के द्वारा हो या फिर इनके आरएसएस बीजेपी के गुंडे. There are no structural reform. What we have to fight ahead is for the scrapping of the National Torture Agency. What we have to fight for is for the centralization of examinations to be stopped in this country. We can see that several of our comrades who stood shoulder to shoulder with us in our fight on Jantar Mantar. पहली बात तो ये कि अगर आपके कॉल पर, आपको लगता है ऐसा कि आपके कॉल पर देश में लाखों लोग जंतर मंतर में पहुंच गए और आपकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसा नहीं है. पिछले 12 सालों से ये सरकार जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर दमन कर रही थी, यूनिवर्सिटीज को संघ की शाखा में तब्दील कर दिया था, जो स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन था, जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे, ये वो गुस्सा था जो पिछले 1.5 महीने में जंतर मंतर और देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स ने मोबिलाइज होकर के अपनी ताकत दिखाई थी. दूसरी बात, हमको ये समझना होगा, सीजेपी के लोगों को ये समझना होगा कि जो लोग यहाँ पर आए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, जिन्होंने 20 तारीख को लाठी खाई, गोली सही, आंसू गैस सहे, वो इसलिए जंतर मंतर पर नहीं आए थे कि सांपनाथ चला जाए और नागनाथ आके सत्ता पर बैठ जाए. हम लोगों ने इसलिए ये लड़ाई नहीं लड़ी थी कि धर्मेंद्र प्रधान चला जाए और शाखा से निकला हुआ एक और आदमी आकर के उस पर बैठ जाए, जो ये कहता है कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनकी रिहाई सही हुई. हम लोगों ने इसलिए मूवमेंट नहीं लड़ा था. तीसरी बात, देश के अलग अलग हिस्सों में आज जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ बोलना उनकी जिम्मेदारी है, जो सोकॉल्ड तरीके से इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे. ये छात्रों का फ्रस्ट्रेशन था, ये गुस्सा था, जिसने इस मूवमेंट को एक दिशा देने पर उन लोगों को ही मजबूर किया. आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन जारी हैं, उन आंदोलनों के समर्थन में यहाँ से आवाज जाए और जो कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर ये पुलिस कार्रवाई कर रही है अलग अलग हिस्सों में, उसके खिलाफ बोला जाए. हम पुलिस के हर उस एक्शन का पुरजोर विरोध करते हैं और हम मानते हैं कि ये जो तरीका है अमित शाह का और देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्टेट है वो जो तरीका रिप्रेशन के लिए अपना रही है, उसका पुरजोर विरोध होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. शुक्रिया. इनकलाब जिंदाबाद. चलाते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, सेक्सुअली उन्हें हैरेस करते हैं. तो ये रियल नेचर दिखा रहा है कि ये जो पुलिस है वो चंद मुट्ठीभर लोगों का जो मेजॉरिटी ऑफ जनता के ऊपर शासन है, लूट मार है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए किया गया है. और जब तमाम सभी जगहों पे जब प्रोटेस्ट होते हैं तो पुलिस लोगों को उठाती है, छात्रों को उठाता दिया कि इस देश में और दुनिया के तमाम जगह जहां पे भी कोई भी मांगे मनवानी हो तो वो एक ही तरीका है कि मास मूवमेंट. जो लोगों की मास मूवमेंट के जरिए ही कोई भी बात को हम मनवा सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट में बैठा हुआ सरकार कितना भी तनाशाह क्यों ना हो जाए. एक बात हम हमेशा अपने नारों में बोलते हैं कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से. तो वही बात अनकंडीशनल उन पे जो चार्जेस लगे हैं उनको वापस लेने के लिए, जो भी फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन सबको वापस लेने के लिए यहाँ पे हम जब इकट्ठे हुए हैं, तो हमको थोड़ा सा ये समझना होगा कि अगर इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम देख लिए हैं ये सरकार सुनती किसी की नहीं है. जब तक इस पे दबाव बिल्कुल इस ढंग का नहीं पड़े कि उसको लगने लग जाता है कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, तब तक वो नहीं सुनने वाली है. तो हमको ये सोचना होगा कि जो हमारी आज मांग है वो मांग उससे कैसे पूरी करवाई जाए.
क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता छोड़ा नहीं है सरकार ने। ये कोई भी डेमोक्रेटिक जो एक तरीका होता है उसको समझती नहीं है। पूरी फांसीवादी कैरेक्टर की सरकार है ये, और वो अपना रवैया दिखाती रहती है, बार बार दिखाती रहती है। है, अल्पसंख्यक है, कोई भी जो भी अपनी हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप उनको जाकर के उनको टारगेट करना शुरू कर दें। इस देश के अंदर लाखों मुकदमे हत्या के, बलात्कार के, रेप के, ये बहुत सारे संगीन मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं जो सालों से जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास उसके लिए कोई समय नहीं है। उनके पास एक समय है कि जो भी लोग अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको जाके टारगेट करना शुरू कर दो। आपको बताना चाहूंगा कि 20 तारीख में जब हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के बाद जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता करी, लड़कियों के बाल पकड़ के मारे, कपड़े फाड़े, मतलब ऐसा मंजर किया ना, मतलब लड़कियों के साथ, जिस देश में हम देवी को पूजते हैं, लड़कियों को पैर छूते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, ऐसे देश में जो दिल्ली पुलिस ने लड़कियों के साथ किया ना, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि शाम का टाइम था जब ये सारी चीजें हो चुकी थी, फिर भी मेरे साथ करीबन 600-700 लोग थे जो कि प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे। हम लोग जनपथ वाले सर्कल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज करी, हम लोग पिटते रहे, खड़े रहे। और इस प्रोटेस्ट की बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा कि हमारी सहनशीलता पता चली है। हम लोग पिटे, हमारा सर टूटा, हमारा हाथ टूटा, हमारा पैर टूटा, लेकिन हम लोग ऐसे हाथ पीछे करके खड़े थे कि मारो, कितना मार सकते हो मारो। इस देश के युवा के शरीर में जब तक खून रहेगा वो तब तक लड़ेगा और लड़ते रहेंगे। तो भाई वहीं पर मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, दिल्ली पुलिस ने जब मारा तो हम लोगों ने एक रणनीति बनाई कि शायद ये लोग महिलाओं का कुछ तो सम्मान करेंगे, लड़कियों का कुछ तो सम्मान करेंगे। हमने एक गर्ल्स की चेन बनाई और उनको बोला आप लोग आगे रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। पर उन लोगों ने उन लड़कियों के पेट पे लात मारे, उनके प्राइवेट पार्ट पे लात मारे। और अगर इस बात का सबूत चाहिए आपको दिल्ली पुलिस, तो आप कैमरे खुलवा लो। दिल्ली का सबसे पोश इलाका है ये, ठीक है, जहां पर चप्पे चप्पे पे आपके कैमरे लगे हैं, कैमरे खुलवाओ और देखो देखो क्या क्या है आप लोगों ने, आरएएफ के जवानों ने क्या किया है। उसके बाद मैंने मेरे दोस्तों से कहा, मेरे साथियों से कहा, दोस्तों बहुत ज्यादा इन लोगों ने मारा, बहुत ज्यादा बर्बरता करी है, मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है। अभी पहले हम 10 मिनट का एक मौन व्रत लेंगे अपने उन साथियों के नाम जिन जिनको चोटें लगी हैं। 10 मिनट का हम लोगों ने मौन व्रत लिया, हम बैठे रहे, सारे साथी मेरे जितने 600-700 लोग मेरे साथ थे, हम वहीं बैठ गए, हमने मौन व्रत लिया। उसके बाद मुझे एक जने का सलाह आया कि हम लोग अब नेशनल एंथम करते हैं। शायद इन लोगों के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, आरएएफ के अंदर थोड़ी सी तो नेशनलिज्म होगी, थोड़ी सी तो देशभक्ति होगी कि नेशनल एंथम में हमारा साथ दें या फिर हमारे साथ खड़े हो या फिर हमें रास्ता दें। हमने नेशनल एंथम किया और नेशनल एंथम का परिणाम बताऊं आप लोगों को, खड़े हो कैसे रहे थे, खड़े हो कैसे रहे थे ये दिल्ली पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान, सभी थे बकायदा। आप कैमरा खुलवाइए, आप पे चेक करवाइए, कर रहे हैं ना आप लोग डिटेक्शन लोगों के फेस के साथ। आपने कितने लोगों मुस्लिमों को पकड़ लिया यहाँ पे, आप करिए फेस डिटेक्शन, निकलवाइए उन पुलिस वालों को जो हमारे नेशनल एंथम का अपमान कर रहे थे। कहाँ है वो लोग जो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में लड़कियों को मार रहे थे। सो गाइस फाइनली और एक बार आंदोलन देखने के लिए मिलेगा या नहीं, लेकिन पता नहीं, लेकिन ये रिहा करने के लिए फिर से आंदोलन चालू, मतलब प्रोटेस्ट की चालू करने के लिए ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारा संगठन आके यहाँ आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहा है। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और ये प्रोटेस्ट फिर से दोबारा होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जिन जिन लड़कों ने लड़का को पकड़ के जेल किया और एफआईआर किया है वो सब पूरा रद्द करने के लिए यहाँ फिर से वार्न किया जा रहा है। तो ये नहीं तो अगर नहीं करेगा तो फिर से दोबारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो गैस यहाँ था सो गैस फिर यहाँ फिर देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन भाई एक चीज़ बोलूँगा यहाँ मेरे को फिर से जंतर मंतर में आके फिर से एक बार प्रोटेस्ट। गैस जंतर मंतर के बारे में और क्या बोलूँ, जंतर मंतर एक ऐसा एक स्थान बन गया है जैसे कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल है और बहुत सारा देश का छात्र संगठन हो या किसान संगठन हो या कोई भी संगठन का लोग यहाँ आके शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है। तो आज फाइनली जंतर मंतर का जंतरा भी देख लिया और संगठन का मतलब सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में तो आया था, लेकिन आज फिर से सीजेपी प्रोटेस्ट और ऐसा आंदोलन चालू होगा बोल के और भी एक प्रोटेस्ट चालू होगा बोल के और एक प्रोटेस्ट भी देख लिया। तो गाइस यहाँ अभी मैं होटल चौक मेट्रो स्टेशन में आ गया, ये देखो, और यहाँ से अंडरग्राउंड है जाना है और अंडरग्राउंड जाके येलो लाइन पकड़ के फिर रोजबेरी गार्डन जाना पड़ेगा।
तो ये देखो ये पार्किंग एरिया है और मैं मेट्रो से आया था और मेट्रो से ही जाऊंगा क्योंकि भैया भी आ रहा है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। इसका नेक्स्ट स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाके ओह माय गॉड थक गया भाई उधर प्रोटेस्ट में उधर उधर के। तो ये देखो मेट्रो का व्यू है और मैं फाइनली यहाँ से रूम जाऊँगा। आज का दिन भाई बहुत ही अच्छा। फाइनली गैस मेट्रो से उतर गए और अभी जा रहे हैं जल्दी पहुंच गए। ये देखो भैया भी ड्यूटी से आ गए। तो अभी हम लोग नीचे जाके रूम में जाएंगे।